जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के इस डेली करंट अफेयर्स पे मैं इशार अहमद आप सभी का एक बार फिर से पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। साथ ही साथ अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी बेहतर जोरों शोरों से गंभीर होके और एक युद्ध स्तर पे कर रहे हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे 14 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और ये करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्लास में शुरू से अंत तक जरूर बने रहें। एग्जाम से यहां एक क्वेश्चन आना निश्चित है, याद रखिएगा। ठीक है, आगामी जितने भी एग्जाम हैं, चाहे वो सीजीपीएससी ले, सीजी व्यापम ले, एसएससी ले, सभी में ये एग्जाम में देखने को मिलेगा ये प्रश्न। तो कंसिस्टेंसी अपनी बनाए रखें इस क्लास में। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। लेकिन हाँ, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए और पहले से अगर इस चैनल में है तो मेरे प्रिय साथियों इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ठीक है, चलिए आइए। आज की पॉजिटिविटी है, उड़ान तो भरना है चाहे जितनी बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है चाहे खुद से क्यों ना लड़ना पड़े। जीवन का एक ही रूल है, लाइफ में अप एंड डाउन्स आएंगे और अगर हम कोई सा सपना देखे हैं, हम कोई लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो हमें सारी चीजों से लड़ना पड़ेगा और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ें। और लास्ट टाइम मैंने प्रश्न पूछा था, ओ वाओ कितने सारे आंसर आए हैं। ऐसे ही मैं सबको कहता हूं कि लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका आंसर जरूर दिया करिए, एग्जाम ओरिएंटेड होता है वो। ठीक है, चलिए आइए पढ़ते हैं इसको। हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को टेक कंपनी एप्पल का नया मुख्य परिचालक अधिकारी नियुक्त किया गया है, मतलब चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, COO? तो आंसर है क्या? साबिह खान। ठीक है, जो कि भारत में रहने वाले थे, बाद में वो जाकर बाहर बसे और उन्होंने इस क्षेत्र में कार्य किया। तो चलिए देखें, सूर्य ठाकुर ने चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरे क्वेश्चन का आंसर दिया है। देखो उसने कोष्टक भी बनाया है दूसरे आंसर का, डी। वेरी गुड सूर्या। साक्षी ने आंसर सी और डी कहा है, तो सी आंसर बिल्कुल सही है और डी आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन का सही होगा। ठीक है, रोशनी देवांगन ने आंसर सी, साबिह खान, वेरी गुड। ऐसे देखो, और दूसरे क्वेश्चन का आंसर है डी, चंद्रगुप्त मौर्य, वेरी गुड। सूर्य ठाकुर ने सी आंसर दिया है, साबिह, वेरी गुड। क्या बात है, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। अब आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, वो है मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। अगर आपको इनकी कहानी पता होगी तो आप जानते होंगे कि एक बहुत ही शानदार, जबरदस्त, ज्ञान के धनी जिनका नाम कौटिल्य, विष्णुगुप्त जिनका नाम चाणक्य, उन्होंने इस व्यक्ति को सेलेक्ट किया था। और कैसे सेलेक्ट किया था? इस पूरे मौर्य साम्राज्य के शासक, साम्राज्य के सम्राट के रूप में, कि जब वो एक शासक जिसका नाम था धनानंद, और धनानंद मगध साम्राज्य का बहुत ही सशक्त शासक था, घमंडी था, बहुत ज्यादा उसको ईगो की प्रॉब्लम थी। तक्षशिला के एक विद्वान जिनका नाम मैंने बताया, चाणक्य, उनके पास गए और बताया कि धनानंद, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में एक सिकंदर नाम का शासक आ रहा है, वो अगर आक्रमण करके भारत में घुस गया तो भारत में सिकंदर का साम्राज्य बन जाएगा, उसको रोको। लेकिन धनानंद क्या था? एक बहुत ही कपटी, बहुत ही ईगो वाला शासक था। बोले तुम बताओगे मुझे, और उनके केस को वो खोल दिया और बेइज्जत करके चाणक्य को अपने दरबार से बाहर कर दिया। चाणक्य निकलते हुए बाहर आए, बहुत ही गंभीर मुद्रा में, बहुत ही मतलब कहा जा सकता है कि बहुत गुस्से में थे वो, और बाहर आते हैं और तक्षशिला की ओर आगे बढ़ते हैं। जब तक्षशिला की ओर आगे बढ़ते हैं तो रास्ते में उन्हें एक बच्चा मिलता है जो राजकिलम, क्या कहा मैंने? राजकिलम नाम के एक खेल को खेल रहा था। और वो खेल राजकिलम ऐसा था कि बीच में एक शासक बैठता था और चारों तरफ कुछ लोग, और चारों तरफ जो लोग बैठते थे उनका वो निर्णय करता था, उनके सवालों का जवाब देता था, उनका रास्ता निकालता था। और वो शख्स कौन था? वो शख्स था चंद्रगुप्त मौर्य। जब चाणक्य की चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर नजर पड़ी
तो तुरंत कैच कर गए, बोले ये लड़का अभी ऐसा है तो आगे न जाने कितने बड़े बड़े काम करेगा। और चंद्रगुप्त मौर्य आज मगध साम्राज्य के इतने बड़े शासक, चाणक्य के नेतृत्व में, चाणक्य के मतलब कहा जा सकता है प्लानिंग में, चंद्रगुप्त मौर्य ने एक भी कमी नहीं करी, एक भी कमी नहीं करी, और मगध साम्राज्य का सबसे बड़ा जो है शासनकाल देखने को मिलता है, ना कि भारत में बल्कि ईरान के क्षेत्र तक के इनके साम्राज्य का विस्तार देखने को मिलता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य के संस्थापक रहे हैं। आंसर सूर्या ने बिल्कुल सही दिया है, साक्षी ने भी बिल्कुल सही दिया है, रोशनी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है ना। तो सभी ने सही आंसर दिया है, और अपने साथियों की भी बोलें कि लास्ट में एक प्रश्न पूछा जाता है, उसका आंसर जरूर दें। अब आ जाइए आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की तरफ। इसमें एक मिस्ट्री है इस क्वेश्चन में, ठीक है, लास्ट में वो दिखाई देगी, जिसका अगर आप आंसर देते हैं तो आपको आकर्षक उपहार मिलेगा, शिक्षा प्रदत्त मतलब शिक्षा के क्षेत्र का उपहार मिलेगा आप लोगों को, तो वो भी याद रखें, ठीक है। तो चलो, विंबलडन 2025 में महिला सिंगल्स का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? क्या नाम है इनका? ईगा स्विएटेक, ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इन्होंने विंबलडन सिंगल्स का, महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है, ठीक है। आज मैं बताना चाहूंगा कि पुरुष सिंगल्स में ही जो है एक क्या कहना चाहिए, सस्पेंस है ना, एक सस्पेंस हल करना है आप लोगों को, उसका आंसर जरूर दीजिएगा। चलो पहले देख लें। पोलैंड की खिलाड़ी है ईगा स्विएटेक, 2025 में महिला सिंगल्स का खिताब इन्होंने जीता है। अब तक ग्रैंड स्लैम का खिताब जो है फ्रेंच ओपन में 2020, 22, 23, 24 में ये जीत चुकी हैं। यूएस ओपन 2022 का जीती थी। विंबलडन 2025 पहली बार जीती हैं, ये पहली बार, फर्स्ट टाइम, ओके। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये ईगा ने अमेरिका के अमांडा एनिसिमोवा को सीधे सेंटोस में हराकर ये जीत दर्ज करी है। विंबलडन 1877 में स्थापित हुआ है। 138 नंबर का जो संस्करण था विंबलडन लंदन में होता है। पुरस्कार राशि 53 आपका सॉरी क्या हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, करोड़, 10 करोड़, 53 करोड़ 55 सॉरी 53 करोड़ नहीं भाई, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 5 करोड़ 35 लाख 50,000 यूरो, है ना। ऐसे आप याद रख सकते हो, है ना। अब इतना बड़ा नंबर दिखा तो मैं भी कंफ्यूज हो गया, तो हर व्यक्ति कंफ्यूज होता है, तो उसको काउंट करना चाहिए। दैट इज अ नेचुरल वे, ये नेचुरल है ना। तो कोई प्रकार से ये ना सोचें कि अरे ऐसा नहीं हुआ, नेचुरल चीजों को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। चलो आ जाते हैं हम अब विंबलडन चैंपियनशिप की ओर। 1877 में स्टार्ट हुआ था, मैंने वो बताया कि 2025 को जो हुआ है वो 138 नंबर का सत्र था। विंबलडन लंदन में होता है और इतना प्राइज मिलता है। विजेताओं की सूची में पुरुष में लास्ट टाइम कार्लोस अल्कराज जो जीते थे, ठीक है, मैं मुस्कुरा रहा हूं। जूलियस कैस महिला में जीती थी। लॉयड ग्लासपुल युगल में जीते थे। सर्वाधिक एकल खिताब रोजर फेडरर के हिसाब से है के पास है, और सर्वाधिक युगल खिताब टॉड वुडब्रिज के नाम पे है, ठीक है। ईगा आपका स्विएटेक वर्तमान चैंपियन है एकल में। अब यहां पर एक चीज खाली दिखाई दे रही होगी, ये सब सारी चीजें तो जान गए अपन। पुरुष एकल का जो खिताब है वही आप लोगों के लिए ये प्रश्न है लास्ट में। कहां गया भाई प्रश्न, कहां गया प्रश्न? है गुगली तो नहीं हो गया, प्रश्न रखा है क्योंकि मैंने ये, कौन जीतेगा आपके लिए प्रश्न, कौन जीतेगा आपके लिए प्रश्न। हाँ, इस प्रश्न का आंसर आपको देना है, कौन जीतेगा देखते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। आपके लिए प्रश्न है, कार्लोस अल्कराज और जेनिक सिनर, ये दोनों के बीच में, ये जो सिनर और अल्कराज के बीच में ये जो टूर्नामेंट हुआ विंबलडन का, इसको किस खिलाड़ी ने जीता है, ठीक है। लास्ट डे ही 8:30 बजे ये संपन्न हुआ है रात के। तो बताइए इन दोनों में से कौन विजेता बना है। सही जवाब पर आकर्षक उपहार मिलेगा। अब आ जाते हैं हम जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उस कंटेंट की तरफ, ठीक है। चलो आगे पीछे हो गया है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। कहाँ है भाई? हाँ, ग्रैंड स्लैम की बात करते हैं। आप सभी को पता है कि प्रमुख 4 ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं। ग्रैंड स्लैम एक सबसे बड़ा मतलब एक नाम है टूर्नामेंट का, जिसके अंतर्गत बाकी टूर्नामेंट्स खेले जाते हैं, जैसे कि ग्रैंड स्लैम टेनिस के एक बहुत बड़ा कैलेंडर है। 1968 में स्टार्ट हुआ है ये, ठीक है। सबसे पहला
विंबलडन आता है 1877 में, उसके बाद 1881 में जो है यूएस ओपन आता है, फिर 1891 में फ्रेंच ओपन और 1905 में ऑस्ट्रेलिया ओपन चालू हुआ, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ओपन जनवरी में होता है, फ्रेंच ओपन मई जून में होता है, विंबलडन जून जुलाई में होता है और यूएस ओपन अगस्त सितंबर में होता है। वैसे ही ऑस्ट्रेलिया ओपन की बात करें तो इसमें जो है आपका हार्ड कोर्ट में खेला जाता है, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट में खेला जाता है, विंबलडन जो है वो ग्रास कोर्ट में खेला जाता है और यूएस ओपन जो है वो किस में खेला जाता है, तो हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। ठीक है, तो यहां से प्रश्न स्टैटिक पोर्शन से पूछा जाता है। गत विजेता भी मैंने इसमें डाल दिए हैं, तो इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा। इसमें एक और प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबसे पुराना टूर्नामेंट कौन सा है, तो सबसे पुराना टूर्नामेंट जो है वो क्या है, विंबलडन है 1877 में। क्लियर, चले आगे। चलो, और इसका आंसर जरूर दीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। यहां जो है आपका ये आप लोगों के लिए प्रश्न है, इन दोनों में से कौन जीता है। ठीक है, चलो। हाल ही में किस भारतीय सैन्य विरासत को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है, तो मैं आप सभी को बता दूं कि मराठा सैन्य परिदृश्य जो कि मैक्सिमम महाराष्ट्र में है। एक्चुअली मराठाओं का शासनकाल जो रहा है, अगर हम बनाए इस प्रकार से भारत के प्रायद्वीपीय भारत को, तो वो इस बेल्ट में ज्यादा रहा है। ठीक है, मतलब क्या कह सकते हैं, ये पूर्वी घाट, ये पश्चिमी घाट, तो पश्चिमी घाट क्षेत्र में, पश्चिमी तटीय क्षेत्र में इनका शासनकाल रहा है। तो यहाँ पर जितने भी मराठा सैन्य परिदृश्य हैं, है ना, तो उनको क्या किया गया है, आपका चिन्हांकित किया गया है और यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे प्रिय साथियों। ठीक है, लास्ट टाइम असम के मोइदम में अहोमा राजवंश के टीला दफनाने की व्यवस्था को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था, जो कि एक टॉम्ब जैसा है और उसमें मतलब कोई खास व्यक्ति है उसको दफनाने की प्रथा थी। ठीक है, ऊपर मतलब पहाड़ के ऊपर में ले जाकर असम में उसको शामिल किया गया था। ठीक है, जो कि असम में मोइदम के रूप में जाना जाता है। इस बार 12 ऐतिहासिक किलों को शामिल किया गया है, जिसमें 11 जो है महाराष्ट्र में, 1 किला तमिलनाडु में है। ठीक है, वैसे ही 12 घटक हैं महाराष्ट्र में सालहेर किला, शिवनेरी किला, लेहगढ़, खंडेरी किला, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, स्वर्ण दुर्ग है भाई, गुर्दा निकल गया धोखे से, है ना, मेरा चिल्लाते चिल्लाते गुर्दा हिल जाता है, इसलिए गुर्दा निकल गया। चलो, पन्हाला किला, विजय दुर्ग, वैसे ही सिंधु दुर्ग तमिलनाडु में, जिंज किला, ये मराठाओं के मुख्य क्या थे, तो मराठाओं के मुख्य प्रमुख स्थल थे, सैन्य ठिकाने थे। ठीक है, चलो, अब इनका अलग अलग वर्गीकरण है, पहाड़ी क्षेत्रों में अलग है, वन क्षेत्रों में अलग है। मराठाओं की बात अगर कही जाएगी तो गोरिल्ला वॉर मराठाओं ने सिखाया है, मतलब पहाड़ों के बीच में छुपकर, पेड़ के बीच में छुपकर किस प्रकार से प्रहार करना है। ठीक है, और खासतौर से मराठा हमारे महाराणा प्रताप हो गए, शिवाजी महाराज हो गए, इन लोगों का भखनक्का जानते हो, मतलब बाघ के पंजे के समान एक हथियार हुआ करता था, हाथ में पहना जाता था। नॉर्मल आदमी चल रहा है ऐसे हाथ करके तो नहीं पता चलता था, लेकिन अंदर में वो हथियार रहता था। भखनक्का से सीधा पकड़ के पेट फाड़ देते थे। तो ऐसे ऐसे जो है आपका यंत्र उन्होंने इजाद किए थे मराठा शासकों ने। ठीक है, यूनेस्को की बात करें तो 1945 में इसकी स्थापना हुई है, 194 सदस्य है इसके, पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है, महानिदेशक है आंड्रे अंजोले जो कि फ्रांस के हैं। क्लियर, चलो, अरे यूनेस्को की बात हुई तो यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में अगर हम बात करें तो भारत के ये प्रमुख आपके विश्व धरोहर स्थल है, जिसका मैपिंग मैंने इसमें डाल दिया है। ये हमारे पीडीएफ के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से आपको मिल जाएगा। इस मैप को अपने पास ज़रूर संजो के रखें। ठीक है, हो सकेगा तो इस मैप को मैं टेलीग्राम में और डाल दूंगा, ताकि आप इसका फोटोकॉपी वगैरह भी निकाल सकते हैं और आप इससे क्या कर सकते हैं, अपने अपडेट्स को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, चलो, भारत में कुल कितने स्थल है, तो आप भारत में 44 स्थल है ना, जो कि 6वें स्थान में है। सबसे अधिक इटली और चीन दो लोगों के पास है 60 स्थल। ठीक है, अब ये स्थल बढ़ जाएगा तो भारत में और हो जाएंगे। ठीक है, चलो, हाल ही में
87 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं। कौन बने हैं? तो हरिकृष्णन एरा इनका नाम है। बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है इन्होंने, और इन्होंने क्या कर लिया है, 87वें ग्रैंड मास्टर के रूप में इन्होंने 23वें वार्षिक शतरंज खिलाड़ी हरिकृष्ण, चेन्नई के 23 वर्षीय है। इन्होंने फ्रांस में आयोजित ला प्लेग्ने इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल में ये हासिल किया है इस अपने मुकाम को। ग्रैंड मास्टर जो है सबसे ऊंचा पद होता है, ठीक है, और इनकी उपलब्धियां हैं ये तो नहीं पूछेगा, लेकिन वर्तमान की स्थिति में ये पूछा जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये स्टैटिक पोर्शन में पूछा जा सकता है कि ग्रैंड मास्टर बनने के लिए एलो रेटिंग कितना होना चाहिए, तो 2500 अंक होने चाहिए, है ना। उसके बाद जो है महिलाओं के लिए 2300 एलो रेटिंग होना चाहिए। इंटरनेशनल मास्टर बनने के लिए एलो रेटिंग जो है वो 2400 होना चाहिए। एलो रेटिंग महिलाओं के लिए 2200। वैसे ही फीडे मास्टर बनने के लिए 2300 एलो रेटिंग होना चाहिए, पुरुषों का, महिलाओं का 2200, है ना। तो और उसके बाद है आपका कैंडिडेट मास्टर बनने के लिए, सीएम बनने के लिए, ठीक है, वो वाला चीफ मिनिस्टर नहीं ना, सीएम मतलब कैंडिडेट मास्टर है इसमें, तो 2200 एलो रेटिंग होना चाहिए, 2100 एलो रेटिंग महिलाओं का होना चाहिए। तो ये स्टैटिक पोर्शन है जो कि हमें जानना जरूरी है, ठीक है। चलो, नंबर्स के अकॉर्डिंग जो है दिया जाता है फीडे के साथ, ठीक है, फीडे के माध्यम से। हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना द्वारा ओडिशा तट पर निम्नलिखित में से किस स्वदेशी बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? इसका नाम है अस्त्र। अस्त्र और शस्त्र से आप क्या समझते हैं? अस्त्र वो हथियार होता है जिसे फेंक के मारा जाता है, अस्त्र उसे ही कहते हैं। और शस्त्र किसे कहते हैं? जिसे हम हाथ से पकड़ के लड़ते हैं, लाइक तलवार हो गया, है ना। भाला क्या है? भाला फेंक के मारते हैं, वो अस्त्र है। और ये क्या है? हाथ से लड़ने वाला शस्त्र है। तो अस्त्र जो है वो अच्छे तरीके से सफलतापूर्वक जो है परीक्षण कर लिया गया है इसका। बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, ये बहुत ही तेज है, बहुत ही फास्ट है। और मैं आप सभी को बता दूं कि सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान के लिए तैयार किया गया है, उसी से इसे फायर किया गया था। ये इतना तेज है कि अगर इसे फायर किया जाए तो ये दिखाई नहीं देता है, ठीक है। और ये इसका सफलतापूर्वक परीक्षण भारतीय वायुसेना और डीआरडीओ के द्वारा कर लिया गया है ना। और मेक इन इंडिया की एक बहुत ही अच्छी पहल है, भारत के द्वारा बनाया गया अल्ट्रा सुपरसोनिक मिसाइल ये कहा जा सकता है, ठीक है। अब भारतीय वायुसेना 8 अक्टूबर 1932 में इसकी स्थापना हुई है। नई दिल्ली में मुख्यालय है। कमांडर इन चीफ कौन होता है? तो हमारे आदरणीय सम्माननीय भारत देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसकी क्या होंगी? कमांडर इन चीफ। नई दिल्ली में भारत में मुख्यालय है रक्षा अनुसंधान विकास संगठन का, मतलब डीआरडीओ का। 1958 में बना है ये प्रश्न पूछा जा चुका है कई बार। तो डीआरडीओ की स्थापना वर्ष को याद रखें। समीर बी कामत इसके वर्तमान के अध्यक्ष हैं। खासतौर से सीजी पुलिस की जो तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के बच्चे के लिए याद रखें कि डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी। क्लियर? चलो, भारत सरकार ने 12 जुलाई 2025 को किस योजना के तहत पहला इलेक्ट्रिकल ट्रक प्रोत्साहन कार्यक्रम शुरू किया है? अब देखना, जितने भी ट्रक चल रहे हैं ना, कुछ सालों बाद, महज 10-15 सालों बाद, 20 सालों बाद ये सब बंद हो जाएंगे। अब चलेगा इलेक्ट्रिक बस। इलेक्ट्रिक बस जो कि पीएम ई ड्राइव योजना का एक बहुत ही अच्छा पहल है। पीएम ई ड्राइव योजना के तहत लगभग नहीं, मुख्य रूप से आप देखोगे सब्सिडी कितना मिल रहा है, तो 9.6 लाख तक की सब्सिडी मिलेगी। जो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं उनको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और पीएम ई ड्राइव चालू करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रदूषण को कम करना, स्वच्छ माल परिवहन को बढ़ावा देना, और इसी टारगेट को लेते हुए, इसी टारगेट को अपनाते हुए जो हमारा कार्बन उत्सर्जन है उसको कम करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। कार्बन उत्सर्जन घटाकर वायु गुणवत्ता में सुधार लाना, जलवायु लक्ष्यों को हासिल करने में मदद मिलेगी इस योजना के तहत, ठीक है, जो कि बहुत बेहतर हो जाएगा इस इलेक्ट्रिक बस के माध्यम से। 100 करोड़ का बजट है। 5600 ई ट्रकों का बढ़ावा मिलेगा। 1100 ट्रक तो खाली दिल्ली में चलेंगे। किसमें केंद्रित किया गया है? तो सीमेंट उद्योग में, स्टील में, पोर्ट में, लॉजिस्टिक सेक्टर्स में जो ट्रांसपोर्टेशन होते हैं उसको बढ़ावा देते हुए उस क्षेत्र में ये कार्य किया जाएगा। और 2070 तक जो है भारत क्या करना चाह रहा है? तो 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य की दिशा में बढ़ना चाह रहा है। चले आगे।
अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे ये रहा, जो कि रिवीजन के रूप में होगा। पांडुलिपि विरासत के माध्यम से भारत की ज्ञान की विरासत पुनः प्राप्त करने के विषय से अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित कराया जा रहा है 11 से 13 सितंबर को भारत मंडपम नई दिल्ली में। ठीक है। उत्तराखंड में चालू किया गया है ऑपरेशन कालनेमी। ये कालनेमी है। ठीक है। तो कालनेमी जो थे बताया था कौन थे। ठीक है। तो कालनेमी साहू जी कालनेमी। ठीक है। उसके बाद है प्रिया नायर, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की नई सीईओ बन गई है। केंद्रीय गृह मंत्री सहकारिता मंत्री अमित शाह जी जो है उन्होंने 27वीं बैठक ली पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की। 2 से 4 सितंबर 2025 नई दिल्ली में क्या आयोजित हो रहा है, तो सेमीकंडक्टर पावर हाउस निर्माण सम्मेलन। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है क्या, तो गोताखोरी सहायता पोत के लिए आपका निस्तार नाम का एक मदर बोट। हाल ही में किस राज्य ने सरकारी नौकरी में राज्य की मूल निवासी महिलाओं के लिए 35% आरक्षण देने के प्रस्ताव की मंजूरी दी है? देख लो, ये आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। कोई ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? चलो, प्रश्न में फेर है लेकिन आंसर आपको देना है। हमारा सत्र यहां कंप्लीट होता है। मैं इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।